हरे कृष्णा, राधे राधे। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही दान भी दिया जाता है। अब माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आने वाली है। अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो चलिए आपको बताते हैं साल 2026 में इस बार शर्तिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को शर्तिला एकादशी और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। शर्तिला एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को भोग में तिल अर्पित करना चाहिए और तिलों का ही दान करना चाहिए। इसके अलावा इस पावन दिन नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद अपने पितरों को तिल और जल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जनवरी दिन मंगलवार दोपहर 3:17 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:52 पर। दशमी तिथि के नियमों का पालन इस बार मंगलवार को किया जाएगा और एकादशी का व्रत रहेगा 14 जनवरी दिन बुधवार को। सभी वैष्णव जन और गृहस्थ जन एकमात्र इसी दिन व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 जनवरी बुधवार की शाम 5:53 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 15 जनवरी गुरुवार की रात 8:16 पर। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है और 15 जनवरी गुरुवार को सुबह 12:29 तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का व्रत खोलने के लिए मना किया जाता है। ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त रहेगा 15 जनवरी गुरुवार को सुबह 7:15 से 9:21 के बीच। एकादशी व्रत में जितना महत्व व्रत रखने का होता है उतना ही महत्व व्रत खोलने का भी होता है। इसलिए हमेशा शुभ मुहूर्त के अंदर ही व्रत का पारण होना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का तथा चावल या चावल से बनी सभी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। सभी गृहस्थ जनों को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और यदि संभव हो तो उपवास रखकर तिलों का दान अवश्य करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया था कि वह तिल के प्रयोग से सभी पापों और शत्रुओं से मुक्त हो सकता है। तिल का दान, तिल से स्नान और तिल से पूजन करने से जीवन में सुख शांति आती है और दुर्भाग्य दूर होता है। व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी से ठीक एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। फिर एकादशी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार निराहार, निर्जला या फलाहार ग्रहण करके श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी वैष्णव, किसी ब्राह्मण या किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दान की सामग्री देकर ही व्रत खोलना चाहिए। व्रत हमेशा चरणामृत, पंचामृत या तुलसी के पत्ते, तिल और गुड़ के सेवन से ही खोलना चाहिए। इसके बाद आप चाहे तो सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। इस दिन हमारे चैनल पर शर्तिला एकादशी की कथा भी सुनाई जाएगी। आप उसे जरूर सुनिएगा। राधे राधे।